आदाब स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हम 9th क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे और दूसरे चैप्टर के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास का पहला चैप्टर हमने मुकम्मल कर दिया था, इंसान कामिल उस चैप्टर का नाम था। और अब जो चैप्टर दूसरा है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। चूंकि ये लेक्चर ईद के मौका पर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद सादगी के साथ घर पर रहकर मनाइएगा और खुदा की बारगाह में दुआ भी जरूर कीजिएगा। अब ये एक लंबा चौड़ा सबक है और इस सबक को पूरा एक्सप्लेन करना एक वीडियो के अंदर इस नेटवर्क में काफ़ी मुश्किल है। ताहम इसके मुतालिक मैं आपको मुख्तसर जानकारी यहाँ दूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और इस सबक से आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो लर्न करने की या उन्हें मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसकी मुकम्मल एक PDF भी आपको दे दी जाएगी जिसमें इस सबक का खुलासा और साथ में उसके सवालात और जवाबात का सिलसिला मुकम्मल आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इत्तलाआत, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचाना, कोई इत्तला किसी तक पहुंचाना। और कैसे पहुंचाना? टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंचाना। अब टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, ईमेल है, हमारे मैसेजेस हैं और अब इंटरनेट है। ये तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन के ज़राए हैं, टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त मेरी और आपकी बात भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही है और हम इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए। जब इंसान ने इस दुनिया में इंसान का वारिद वजूद हुआ और इंसान ने जब होश संभाला तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी के तमाम ज़राए मौजूद नहीं थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी आती रही और आज इंसान जो है चांद से भी आगे इस टेक्नोलॉजी की वजह से पहुंच चुका है। अब 1830 में टेलीग्राफ इजाद हुआ और 1876 में टेलीफोन इजाद हुआ। लेकिन उस वक्त ये जो टेलीफोन का सिलसिला था, उन बनाने वालों ने ये हरगिज़ नहीं सोचा होगा कि ये जो टेलीफोन हम आज बना रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी का हम एक माध्यम तैयार कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद टेलीविज़न जब बनाया गया तो टेलीविज़न ने हमें दूर की खबरें जो है वो हम तक पहुंचाई। टेली का मतलब हो गया दूर, विज़न का मतलब हो गया देखना, यानी दूर से देखना। तो इस तरह से टेलीविज़न के जरिए हमने दूर की चीज़ें एक तरह से देखनी शुरू की। और फिर साथ में हमें टेलीविज़न ने ये एक्सपीरियंस भी करवाया कि हम एक जगह पर बैठे हुए रिमोट का एक बटन प्रेस करने से हम जो है दुनिया के अलग अलग चैनल्स जो है वो देख सकते हैं। रिमोट के उस बटन को प्रेस करते हैं तो एक ही टीवी पर आपको कई चैनल्स जो है वो मिल जाते हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाता है? ये सारा टेक्नोलॉजी का एक जरिया जो है या केबल के जरिए और सेट टॉप बॉक्स के जरिए आपके टीवी में आ रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही तार वहां पे लगाई है और एक रिमोट आपके हाथ में है और उसकी बदौलत आप पूरी दुनिया की जो खबरें हैं, इंटरटेनमेंट के चैनल है, खेल कूद है, ये सारी चीज़ें, मूवी वगैरह, वो आप एक ही टेलीविज़न पर देख सकते हैं। और ये किस तरह से हो सकता है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन है। अब अगर कंप्यूटर की बात करें तो आपने पुरानी कथा कहानियों में सुना होगा कि एक अल्लादीन का चिराग था और उससे हर चीज़ें मुमकिन हो जाती थी। इसी तरह से आज के दौर में जो कंप्यूटर है वो एक ऐसा अल्लादीन का चिराग है कि जिसके पास दिमाग नहीं है, यानी वो सोच नहीं सकता, लेकिन वो हज़ारों करोड़ों दिमागों पर भी भारी पड़ता है, क्योंकि एक सेकंड में कंप्यूटर जो हिसाब किताब लगा लेता है और हमारे सामने रख देता है, अगर वही हिसाब किताब हम महीनों सालों लगे रहें और उसे हम सही तरीके से पूरा नहीं कर सकते, तो ये भी टेक्नोलॉजी का एक जरिया। अब इंटरनेट की बात कर ली जाए। अब तो इंटरनेट से वाकफियत जो है काफ़ी लोगों को मिल चुकी है, लेकिन ये इंटरनेट किस तरह से आप कोई भी जितनी भी बड़ी वीडियोस हैं वो आप इंटरनेट पे डाल देते हैं, वहाँ पे वो सेव रहती हैं और जो भी चीज़ आपको इंटरनेट से चाहिए वो चीज़ आपको जल्द मिल जाती है। दरअसल ये एक तरह से एक ग्लोबल दुनिया है जो हज़ारों करोड़ों जो कंप्यूटर्स हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं, मिक्स हुए हैं, और जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के जरिए वहां पर सेव है और वो हम तक पहुंच रही है। तो इंटरनेट जो है वो इस वक्त टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जरिया है और
छोटे से आले के ऊपर, जैसे हमारे हाथ में एक मोबाइल फोन है, सिर्फ उसमें हम अगर एक इंटरनेट कनेक्शन ले लेंगे तो हम पूरी दुनिया को समझे कि अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। तो ये सब कुछ भी टेक्नोलॉजी का एक जरिया है और टेक्नोलॉजी ही की एक शाख है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है और कितनी ब्रॉड है, कितनी बड़ी है, और टेक्नोलॉजी हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो दिखा सकती है। अब टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ज़राए हैं, और ईमेल की अगर बात की जाए तो ईमेल में आप वीडियोस, फोटोज़ और कुछ टेक्स्ट मैसेज और ये सारी चीज़ें जो है वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें अब हमारे सामने आ चुकी हैं। यानी अब हम अगर पुरानी बातें करें तो उस वक्त ख़त का एक दौर होता था। जो ख़त था वो पैदल लोग लेकर के दूसरी जगह जाते थे, फिर घोड़े पे लेके जाते थे, फिर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होने लगा, और फिर अगर कहीं समुंदर वगैरह रास्ते में था तो कश्ती का इस्तेमाल करते थे, और फिर जहाज़ों का सिलसिला, बसों का सिलसिला। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम अगर दुनिया के एक कोने में बैठे हैं, यानी हम अगर इंडिया में बैठे हैं और हमें अमेरिका, जनेवा, किसी भी जगह पर जो है अपना जो पैगाम पहुंचाना, पलक झपकते ही हम वो अपना मैसेज, अपना पैगाम वहां तक पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम अब जो है आमने सामने बैठकर बात भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जगह पर रहते हो, फिर भी जो है आप आलात के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से बैठकर बातचीत कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतालिक मुख्तसर सी जानकारी थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। आपको बस ये याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन की मतलब इतला होती है, इतलाआत पहुंचाना, और टेक्नोलॉजी हो गया ये सारे ज़राए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ईमेल है, अब तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी के ज़राए हैं, और इन टेक्नोलॉजी के ज़राए को इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यही चीज़ इस सबक में बताई गई है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए हम इत्तलाआत दूसरों तक किस तरह से पहुँचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये इस सब के सवालात हैं। यहाँ पर 6 सवाल दिए गए हैं जिनके आपको जवाब भी लिखने हैं, और इन तमाम सवालों के जवाबात जो हैं ये यहाँ पर आगे आपको दे दिए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुकम्मल खुलासा है। आप इस वीडियो को रोक कर पास करते हुए आसानी के साथ इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे आपको याद भी करना होगा, और साथ ही साथ वो जितने सवालात थे वो सवालात यहाँ पर डाल दिए गए हैं। अब आप यहाँ से एक एक करके ये सवाल अपनी कापी पर लिखिए और आराम के साथ आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।